Hello everyone. In this video, we are going to do the questions of fill in the blanks of UPSC CTS second 2020. The number of questions in this exam is 20. And before starting this video, I want to say that my name is Tushar Garg and you are watching our channel VR Rock. First question of this video is if I a good match I would have got made. इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको कुछ दिखा देता हूं। देखिए, जब भी सेंटेंस के अंदर इफ से स्टार्टिंग होती है उसके बाद सब्जेक्ट का यूज किया जाता है, फिर उसके बाद हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज किया जाए तो नेक्स्ट वाले क्लास के अंदर सब्जेक्ट प्लस वुड कुड माइट में से किसी एक का यूज किया जाएगा, फिर उसके बाद है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है और फिर उसके बाद कॉम्प्लीमेंट का यूज किया जाता है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर पहले आई का यूज किया गया है जो कि एक सेकंड क्लास का सब्जेक्ट है। यहाँ पर जो बोर्ड लिखा हुआ है वो ये वाला बोर्ड यूज किया गया है। फिर यहाँ पर आप देखोगे है का यूज किया गया है। फिर गॉड जो लिखा हुआ है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म के अंदर लिखा हुआ है। यहाँ पर जो मेड लिखा हुआ है वो एक कॉम्प्लीमेंट है। आपको पता लग गया होगा कि ये वाला जो मैंने लिखा है वो किस लिए लिखा है। अब यहाँ पर आप देखोगे हिप का यूज किया है, यहाँ पर आई जो लिखा हुआ है वो ये वाला सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में जो आएगा वो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के अंदर आएगा। अब ऑप्शंस में आप देखिए कि हेड का यूज केवल एक के अंदर किया गया है और फाउंड जो लिखा हुआ है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म के अंदर लिखा हुआ है। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 8। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The lady has been declared as one of the top 10 of the community. इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर वन ऑफ दी का यूज किया गया है। जब भी सेंटेंस के अंदर वन ऑफ दी का यूज किया जाए तो कुछ बातें हैं जिनको याद रखना चाहिए। वो ये है कि जब भी वन ऑफ दी का यूज किया जाए तो उसके बाद जो एडजेक्टिव यूज किया जाता है वो एक सुपरलेटिव डिग्री के अंदर किया जाता है और उसके बाद जो नाउन यूज किया जाता है वो प्लूरल फॉर्म में किया जाता है और उसके बाद जो वर्ब यूज की जाती है वो हमेशा ही सिंगुलर फॉर्म के अंदर की जाती है। और दूसरी चीज जो है, देखिए, जो उसमें अगर वन ऑफ दी का यूज किया जाए तो उसके बाद जो नाउन यूज किया जाता है, जो प्लूरल यूज किया जाता है, जो मैं ऑलरेडी यहाँ पर बता चुका हूँ। अब ये सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव यहाँ पर यूज कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है। अब अगर उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन का यूज किया जाए, किसी भी रिलेटिव प्रोनाउन का, तो उसके बाद जो वर्ब यूज की जाएगी अब वो यहाँ पर प्लूरल वर्ब यूज की जाएगी। लेकिन आप यहाँ पर देखोगे कि रिलेटिव प्रोनाउन का यूज ना करने से यहाँ पर जो वर्ब यूज की गई थी वो सिंगुलर वर्ब यूज की गई थी। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन में देखिए वन ऑफ दी का यूज किया है, उसके बाद टॉप 10 लिखा हुआ है। अब हम यहाँ पर ऑप्शन में देखोगे तो यहाँ पर मोर, मोस्ट और मोर लिखा हुआ है जो कि एक एडजेक्टिव है। अब मैंने बताया है कि एडजेक्टिव आए तो वो हमेशा ही सुपरलेटिव डिग्री के अंदर होना चाहिए और सुपरलेटिव डिग्री होती है मोस्ट। अब जहां पर मोस्ट है पहले उनको रख लेते हैं, इस मोर वाले ऑप्शन को कैंसिल कर देते हैं। अब बचते हैं अपने ऑप्शन नंबर बी एंड सी। ऑप्शन नंबर में देखोगे आप यहाँ पर जो मेंबर्स लिखा हुआ है जो कि एक प्लूरल नाउन है और यहाँ पर जो मेंबर लिखा हुआ है जो कि एक सिंगुलर नाउन है। यहाँ पर किसी भी रिलेटिव प्रोनाउन का यूज नहीं हुआ है, इसलिए हम आप इस वाले को यूज करेंगे। अब इसमें आप देखो जो वर्ब यूज की जा रही है वो सिंगुलर है, इससे अपने को कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो नाउन यूज किया गया जो प्लूरल है और जो प्लूरल नाउन दे रखा है वो ऑप्शन नंबर बी के अंदर दे रखा है। So right answer of this question is option number B, not C. Now comes to the next question. Next question is when I visited the villages nearby the city, I many water bodies intact. इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले इस क्वेश्चन में देखिए जो ऑप्शंस हैं उनके बारे में आपको पहले कुछ बता देता हूँ। जब भी केम अक्रॉस या कम अक्रॉस का यूज किया जाता है वो कब किया जाता है पहले ये देखिए। जब भी हम केम अक्रॉस का यूज करते हैं तो मान लीजिए जो मेरा विलेज है और ये मेरी एक सिटी है। अब सिटी है, अब कोई व्यक्ति जब विलेज से सिटी में जा रहा है तो उसके रास्ते में कुछ पड़ता है, कुछ ना कुछ तो पड़ेगा ही। तो उन चीजों को जब वो पार करता है तो उस चीज के लिए हम केम अक्रॉस या कम अक्रॉस का यूज करते हैं। केम का यूज कब करते हैं? जब कोई व्यक्ति विलेज से सिटी में जा रहा है तो उसके लिए हम बोलेंगे कि वो ही कम फ्रॉम विलेज टू सिटी। अब इसमें देखिए केम इन का यूज कब किया जाता है। केम इन का यूज जब किया जाता है जब कोई व्यक्ति एक कमरे से दूसरे कमरे में जाता है, उसके लिए हम केम इन का यूज करते हैं। एग्जांपल मैंने यहाँ पे आपको समझाने के लिए बताया, जरूरी नहीं कि वो कमरा ही हो। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन में देखिए जो व्यक्ति है उसने विलेज विजिट किया था सिटी से, मतलब कि
जो उसने विलेज विजिट किया था, यहाँ पे जो विलेज है उसको विजिट किया था जो नियर बाई सिटी है। मेरा कहने मतलब जो आई है वो सिटी में रहता है और वो सिटी से विलेज में जा रहा है। अब विलेज में जाते टाइम उसको काफी ज्यादा वाटर बॉडीज देखने को मिलती है, मतलब कि वो इनकी बात कर रहा है कि जो वाटर बॉडीज हैं वो ये हैं। अब वाटर बॉडीज ये हैं तो यहाँ पर या तो के में क्रॉस आएगा या फिर कम में क्रॉस आएगा, ना ही ऑप्शन सी ना ही ऑप्शन डी। अब के मैक्रोस जब आएगा जब पास्ट सेंटेंस में होगा, और कम मैक्रोस जब आएगा जब सेंटेंस प्रेजेंट में हो। यहाँ पर जो आप देखोगे विजिटेड जो लिखा हुआ है जो कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मतलब कि पास्ट फॉर्म में दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी एक पास्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा, डेट इज के मैक्रोस। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन दैट इज ऑप्शन नंबर ए, नॉट ऑप्शन नंबर बी। आई होप आपको ये वाला अच्छे से समझ में आया होगा। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। He has lost all his investment and he is dot dot dot। अब इसमें देखिए आप ऑप्शन पहले ब्रोक का यूज जब हम व्यक्ति के लिए करते हैं जिसका मतलब है कि वो व्यक्ति है उसके पास एक भी पैसा नहीं रहा है, वो सारे पैसे अपने खत्म कर चुका है, अब उसके पास एक रुपया भी नहीं है, तब हम ब्रोक का यूज करते हैं। ब्रोकन का यूज कब करते हैं? ब्रोकन का यूज जब करते हैं जब कोई व्यक्ति जब दुखी होता है, हताश होता है, उसके लिए ब्रोकन का यूज किया जाता है। डिसक्रेडिटेड का कब यूज किया जाता है? डिसक्रेडिट का यूज जब यूज किया जाता है जब कोई व्यक्ति अपना रेस्पेक्ट लोगों के सामने खो देता है, उस चीज के लिए हम डिसक्रेडिट का यूज करते हैं। डिफंक्ट का यूज कब करते हैं? डिफंक्ट का यूज जब करते हैं जब कोई व्यक्ति या कोई चीज जो पहले के टाइम में ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा थी, उसको लोग बहुत ज्यादा जानते थे, उसकी रेस्पेक्ट भी बहुत ज्यादा करते थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम के अंदर उसकी वैल्यू या उसकी रेस्पेक्ट काफी कम हो गई है, उस चीज के लिए हम डिफंक्ट का यूज करते हैं। अब क्वेश्चन में देखिए उसने जो इन्वेस्टमेंट किया था उसमें सारा लॉस कर दिया है, मतलब कि अब उसके पास एक भी पैसा नहीं रहा, और ना पैसे रहने के लिए हम क्या यूज करते हैं? ब्रोक का यूज करते हैं। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए। Now comes to the next question. He dot 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 whether he could get any certificate for the course। इस क्वेश्चन में आप देखिए वेदर का यूज किया गया है। अब जब भी हम वेदर का यूज एक सेंटेंस के लिए करते हैं और जो सेंटेंस है उसमें जो फुल स्टॉप का यूज किया जाता है, तो समझ लीजिए वो वाला सेंटेंस एक इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर दिया हुआ है, और इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर दिया हुआ, लेकिन वेदर से पता लगता है कि वो इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर भी एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और जब भी इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो याद रखिए जो सब्जेक्ट यूज किया जाता है उसके बाद आस्क का यूज किया जाता है, फिर उसके बाद या तो वेदर या इफ या व्हाट या हाउ या डॉट डॉट, मतलब कुछ भी जो नेगेटिव इंट्रोगेटिव वर्ड्स को करता है उनका यूज किया जाता है। अब जब यहाँ पर यूज किया गया है तो वेदर का यूज किया गया है। अब हमको फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर क्या आएगा? फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर आएगा आस्क, क्योंकि हम आस्क का यूज करते हैं, और ऑप्शन में दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी के अंदर। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नाउ कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। I dot 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 farewell to all my coursemate last year। इस क्वेश्चन में देखिए जो बेड सेड और बेड लिखा हुआ है पहले के बारे में देखते हैं। देखिए जब भी बेड का यूज किया जाए जो कि वर्ब की फॉर्म है, ये पहली फॉर्म है, ये दूसरी फॉर्म है और ये तीसरी फॉर्म है। जब भी इस तरह के बेड का यूज किया जाए जिसका मतलब होता है नीलामी करना, और जब ये वाला बेड यूज किया जाता है जिसके अंदर ये पहली फॉर्म है और बेड जो लिखा हुआ है वो सेकंड फॉर्म है और बिडन जो लिखा हुआ है वो थर्ड फॉर्म है। इस बिड का मतलब होता है किसी व्यक्ति को ग्रीट करना, मतलब कि उसको अभिवादन देना, और अभिवादन देने के लिए यहाँ पर यूज किया गया फेयरवेल का, और ये आएगा इस वाले के अंदर। अब जब इस वाले के अंदर आएगा तो यहाँ पर जो बिडन यूज किया जाएगा वो इनमें से यूज किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो लास्ट ईयर लिखा हुआ है इससे पता लगता है कि जो अपना सेंटेंस है वो पास्ट के अंदर है, और जब भी लास्ट ईयर का यूज किया जाता है तो उसके अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ पर बेड है, और जो कि ऑप्शन नंबर बी के अंदर दिया हुआ है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Very few of the text from very early Vedic period are dot dot now। इस क्वेश्चन में देखिए इसके ऑप्शंस क्या है। इसके ऑप्शंस को पहले हम अच्छे से समझते हैं। एक्सटेंड का मतलब क्या होता है? एक्सटेंड का मतलब होता है जब कोई चीज जो कि काफी पुराने समय से चली आ रही है लेकिन प्रेजेंट टाइम में भी उसकी वैल्यू उतनी ही है जितनी वो पास्ट टाइम में थी, उस चीज के लिए हम एक्सटेंड का यूज करते हैं। एक्सेट का यूज कब करते हैं? एक्सेट का यूज जब करते हैं जब हम किसी भी जगह से बाहर निकलते हैं तो उस चीज के लिए एक्सेट का यूज किया जाता है। एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है? एक्सकिप का मतलब होता है किसी भी चीज के अंदर छूट मिलना या फिर माफी मिलना। रिडंडेंट का मतलब क्या होता है?
रिडंडेंट का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए इच्छा नहीं जागृत करता। मतलब यह है कि जब कोई व्यक्ति कोई काम करने की इच्छा नहीं रखता, जो काम उसको करना है उस चीज के लिए नहीं रखता, तो उस चीज के लिए हम रिडंडेंट बोलते हैं। अब क्वेश्चन पे आते हैं कि जो वैदिक पीरियड की बात की गई है उसकी जो टेक्स्ट है जो वैदिक पीरियड में टाइम पे लिखी गई थी वो अभी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी की वो पहले थी। इसलिए इसके लिए हम आपने यूज करेंगे ऑप्शन नंबर ए, दैट इज एक्सटेंड। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A speech is a address delivered to an audience that seeks to convince, persuade, inspire or inform। याद रखिएगा जब भी स्पीच दी जाती है तो वो हमेशा ही एक फॉर्मल एड्रेस होती है। सो इसके लिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल दैट इज नॉट गोल्ड। ये वाला क्वेश्चन काफी बार आया है। अब इसमें देखिए जो ऑल लिखा हुआ है वो हमेशा एवरीथिंग के लिए आया है, और एवरीथिंग के लिए आया है तो यहाँ पर जब भी एवरीथिंग के लिए यूज किया जाता है तो याद रखिएगा उसके लिए जो वर्ब यूज की जाती है वो हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज की जाती है, और एवरीथिंग जो होता है वो एक इनडेफिनिट प्रोनाउन होता है। अब यहाँ पर जो आपको चारों चीज दे रखी है वो एक वर्ब की फॉर्म में दे रखी है, यहाँ पर हमें एक वर्ब का भरना है। अब वर्ब भरनी है तो यहाँ पे जो वर्ब भरी जाएगी वो एक सिंगुलर फॉर्म में भरी जाएगी, और सिंगुलर फॉर्म में जो वर्ब लिखी हुई है वो ऑप्शन नंबर बी के अंदर लिखी हुई है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नाउ कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। Having been in politics for about 40 years, the party now treats him like ... इस क्वेश्चन में देखेंगे आप लाइक का यूज सेंटेंस के एंड में किया गया है, उसके बाद डॉट लिखा हुआ, मतलब हमको लाइक के बाद कुछ ना कुछ बढ़ना है। और लाइक जब भी यूज किया जाता है तो उसके बाद हमेशा ही नाउन या फिर प्रोनाउन का यूज किया जाता है। और ऑप्शंस में आप देखोगे जो वुड हैव बीन लिखा हुआ है जो कि एक वर्ब है तो इसका यूज तो नहीं किया जाएगा। अब दूसरी चीज आप देखिए ए हैज बीन और ए हैड बीन लिखा हुआ है जिसका कोई भी सेंस नहीं होता, जिसकी कोई मीनिंग नहीं होती इंग्लिश के अंदर, तो इन दोनों का यूज करना रॉन्ग होगा। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, सी। इसका मतलब होता है ए हैज बीन। अब ए हैज बीन का मतलब क्या होता है सुनिए। ए हैज बीन का मतलब होता है कि ऐसा कोई व्यक्ति, पहले मैं व्यक्ति बना देता हूं, ऐसा कोई व्यक्ति, ये मैंने माना एक टाइम वाली सेंटेंस है, ये माना कि मैं कोई पास्ट है और ये माना कि मैंने नाउ मतलब प्रेजेंट टाइम चल रहा है। अब जो व्यक्ति पास्ट के अंदर है तो उसकी रेस्पेक्ट पास्ट टाइम में ज्यादा होती है, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में उसकी वैल्यू बिल्कुल भी नहीं होती, लोग उसकी बिल्कुल भी रेस्पेक्ट नहीं करते, उसकी इंपॉर्टेंस एकदम ही खत्म हो जाती है। तो उस चीज के लिए हम ए हैज बीन का यूज करते हैं। और यहाँ यही बोला गया है, देखिए पॉलिटिक्स में 40 साल तक, मतलब कि पास्ट के अंदर जो 40 साल उसने काम किया है तो उस टाइम में उसकी जो इंपॉर्टेंस थी वो काफी ज्यादा थी, लेकिन अब जो पार्टी जो प्रेजेंट के अंदर हो रही है उसमें उसको इस तरीके से ट्रीट करा जा रहा है कि उसकी वैल्यू कुछ भी ना हो, इसलिए हमने यहाँ पर ए हैज बीन का यूज किया है। इसी के साथ ही अपने जो फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन थे सारे के सारे कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आपको सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।